नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लूसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान से आधारित मौर्य काल से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? इसका सही आंसर है विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती थी? इसका सही आंसर है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तीसरा प्रश्न है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की सुसीम की हत्या की थी? और सही आंसर है अशोक। अगला प्रश्न है, दोस्तों अशोक का जो कार्यकाल था 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के बीच में था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? इसका सही आंसर है कारुवाकी। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? इसका सही आंसर है अर्धमगधी। अगला प्रश्न है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? इसका सही आंसर है तक्षशिला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति है जिसका नाम देवान पियादसी से भी था? उसका सही आंसर है अशोक। अशोक को देवान पियादसी भी कहा जाता था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? और इन ऑप्शंस में से सही है मौर्य। अगला प्रश्न है, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? और इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? ऐसा सही आंसर है बौद्ध धर्म को। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? इसका सही आंसर है चाणक्य। अगला प्रश्न है, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करती है? इसका सही आंसर है बुद्ध। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था वो कौन था? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला प्रश्न है, मौर्य समाज की स्थापना किसने की थी? और सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक कहा जाता है और चाणक्य की सहायता से अंतिम नंदवंशीय शासक धनानंद को पराजित करके 25 वर्ष की आयु में मगध के सिंहासन पर आसीन हुए थे। सर्वप्रथम सर विलियम्स जोन्स ने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। अगला प्रश्न है, मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? इसका सही आंसर है पन्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? इसका सही आंसर है अजातशत्रु। दोस्तों, अजातशत्रु हर्यंक वंश के शासक थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? और इसका सही आंसर है कुणाल। मुद्रा राक्षस का लेखक इनमें से कौन सा है? तो इसका सही आंसर है विशाखदत्त। दोस्तों, अगला प्रश्न है, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्राराक्ष की विषय वस्तु क्या है? तो इसका सही आंसर चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्विसंधियों के बारे में। अगला प्रश्न है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? इसका सही आंसर है अशोक। निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो इसका सही आंसर है पाटलिपुत्र में। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। तो अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था किसी? चंद्रगुप्त के। अर्थशास्त्र के जो लेखक थे वो कौटिल्य थे। अगला प्रश्न है, नंदवंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया था? इसका सही आंसर है मौर्य वंश ने। दोस्तों, धनानंद नंदवंश के अंतिम शासक थे, उसे पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इसका सही आंसर है इंडिका। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त।
अगला प्रश्न है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? प्राकृत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त। मेगास्थनीज ने भारत समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? इसका सही आंसर है 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? इसका सही आंसर है राजनीतिक नीतियाँ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? इसका सही आंसर है श्रीलंका। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना था? तो वो लकड़ी से बना हुआ था। अगला प्रश्न, बराबर जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो आजीविकों ने किया था। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदमन द्वारा जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। अगला प्रश्न है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया वो कौन सा स्तंभ है? तो वो स्तंभ है भाब्रू स्तंभ। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में दोस्तों शासक के नाम दिए हुए हैं और सूची 2 में किस नाम से उन्हें पुकारा जाता था वो दिया हुआ है। तो इसका मिलान करते दोस्तों, तो चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता था, बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता था और अशोक को पियदसी के नाम में से जाना जाता था और चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। उत्तरांचल में अशोक एक शिलालेख स्थित है, अशोक का एक शिलालेख स्थित है, वो कहाँ पर स्थित है? तो कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप था। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो वो है 13वां शिलालेख में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो 305 ईस्वी पूर्व में। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो इसका सही आंसर है अशोक। अगला प्रश्न है, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो मुद्राक्षस में। अगला प्रश्न है, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था संस्कृति, कला एवं साहित्य का, सोने के सिक्कों का, प्रांतीय विभाजन का, हिंदू कुश तक साम्राज्य का। तो केवल 1, 3 और 4 सही है। तो सोने के सिक्कों का उन्होंने विकास नहीं किया था। अगला प्रश्न है, कथन ए है अशोक ने कलिंग को मौर्य समाज में जोड़ लिया था। दूसरा है स्टेटमेंट है, कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अशोक के जो शिलालेख हैं यानी रॉक एडिक्ट्स हैं संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, उनमें शामिल है। तो दूसरा और 13वां रॉक एडिक्ट है जिसमें हम संगम राज्य के बारे में बताते हैं। अगला प्रश्न है, कथन ए है अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी।
और कथन आर है, उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया था। तो दोनों सही है और आर एक की व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? तो मास्की में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो इसका सही आंसर है, यह स्थापत्य संरचना के भाग है। अगला प्रश्न है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में दोस्तों प्रांत का नाम दिया गया है और सूची 2 में राजधानी का नाम दिया गया है। तो जैसे इसमें सही आंसर है, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी, दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी थी, अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैन थी और प्राची यानी पूर्व प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। बढ़ते अगले प्रश्न में, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही आंसर है अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने राजाभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोथ के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? तो उपागुप्त से दीक्षा ली। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? तो मेगास्थनीज ने पोलीब्रोथा कहा था। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? तो सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमाई कहा जाता था। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो गूढ़ पुरुष कहा जाता था। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? तो तिस ने की। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म को अपनाने का उल्लेख मिलता है? इसका सही आंसर है परिशिष्ट पर्वन। किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? तो आषाढ़ जुलाई से आरंभ होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया? तो दोस्तों अशोक के शिलालेख में चोल वंश का, पांड्य वंश का, सत्यपुत्र वंश का और केरल पुत्र वंश का जातियों का उल्लेख किया गया है। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो शिलालेख है। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? तो ब्राह्मी लिपि। अशोक का अभिलेख उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? तो अफगानिस्तान में पाया गया है। अगला प्रश्न है, अत्यंत पॉलिश किए गए एकाशम अशोक स्तंभ जिस पांडु रचित बालुकाशम के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए, उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? तो मिर्ज़ापुर के समीप चुनार से। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह किसकी उक्ति है? तो ये मेगास्थनीज की उक्ति है। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंडीयोकस एक से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो बिंदुसार। अगला प्रश्न है, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? इसका सही आंसर है 13वां बृहत शिलालेख। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो उज्जैन का गवर्नर था। अगला प्रश्न, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? तो पृथक कलिंग शिलालेख में। अगला प्रश्न है, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो कलिंग का पृथक शिलालेख। अगला प्रश्न है, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है, किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? तो 6वें शिलालेख में।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? तो प्रादेशिक, राजुक और युक्तक। अगला प्रश्न है, विष्ठी क्या है? तो बेगारी है। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, तो राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता बुलाया जाता था। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? तो स्तंभ है। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसी देवी प्रकोप के समय राज द्वारा राहत कार्य किया जाने वाला विवरण मिलता है? तो महास्थान बांग्लादेश, सोहगोरा उत्तर प्रदेश। अशोका ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? तो महेंद्र और संघमित्रा दोनों को भेजा है। अगला प्रश्न है, अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहत शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो खारोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो शरेकुना यानी कंधार से। अगला प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो दोस्तों ये 15 अधिकरणों में विभाजित है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे? तो राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश। अगला प्रश्न, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो मिस्र का राजा था। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में डायमेकस या डीमेकस भारत आया था? तो बिंदुसार के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? तो गुर्जराम हुआ है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए इसी तरह के अपडेट्स लाता रहूं। दोस्तों इस तरह के प्रश्न अलग तरह के एग्ज़ाम हो, जैसे एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग और स्टेट पीसीएस में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।